गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है वो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका जो है उन कानूनों के संरक्षण का कार्य करती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो आपस के संबंध होते हैं उसके आधार पर शासन व्यवस्था को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आज सबसे पहले हम लेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यह शासन वह व्यवस्था है जिसके अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है वो आपस में परस्पर संबंधित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्य के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का चयन जो है वो व्यवस्थापिका में से होता है। गार्नर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति और अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति और अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान जो है वो नाम मात्र का और अनुत्तरदायी होता है। अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के व्यवहारिक रूप को देखें तो इसमें जो शासन का जो प्रधान होता है, चाहे वो राजा हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद द्वारा उसको उपभोग किया जाता है। अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखें तो उसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका का भेद। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है इसमें नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। राज्य का प्रधान जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जबकि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। नाम मात्र की ये कार्यपालिका जो होती है इंग्लैंड में सम्राट की तरह वंशानुगत हो सकती है या भारत में राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर यह पूर्ण शक्ति संपन्न होती है, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग केवल विवेक के अनुसार नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो विशेषता है वो है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो एक दूसरे से अलग ना होकर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए, नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है और दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन कार्य नहीं करती वरन कानून निर्माण से संबंधित कार्यों में भी भाग लेती है। थर्ड जो इसकी विशेषता है वो है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। इस शासन में कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद जो है इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका में विश्वास प्राप्त है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है उसमें संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। प्रशासन नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री जो हैं वो एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री जो है उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, लेकिन साथ के साथ उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि जो हर प्रत्येक मिनिस्टर जो है वो अपने विभाग का हेड होता है और उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सही ढंग से चलाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी उसको रहना होता है। लास्ट जो विशेषता है वो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है वो संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो पूरे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी धुरी है, वह मंत्रिमंडल का नेता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है,
उनको विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके विभागों का निरीक्षण करता है, उनको पदच्युत करता है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल रूपी उन राजनीतिक खिलाड़ियों की टीम का नेता होता है, जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल को राजनीतिक खेल जो है वो खेलना होता है। अब अगर हम संसदात्मक शासन प्रणाली के गुणों की बात करें, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो संसदात्मक शासन प्रणाली जो है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट गुण है वो है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोऑर्डिनेशन होता है। दोनों एक साथ जुड़ी होने के कारण आपस में सहयोग से कार्य करती है और एक टीम वर्क की तरह ये कार्य करती है। व्यवस्थापिका कानूनों को निर्माण करती है और कार्यपालिका उनको लागू करने का कार्य करती है। दूसरा इसका है कि इसमें ये शासन व्यवस्था जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है, इसमें जो भी चुनाव के द्वारा जो भी मंत्री चुने जाते हैं वह योग्य, अनुभवी और लोकप्रिय होते हैं। इसलिए ये संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है वो योग्य और अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन कहलाता है। इसके द्वारा जो जनता में राजनीतिक जागरूकता जो है वो भी जागती है। राजनीतिक शिक्षा जो है, पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो इस शासन का बहुत बड़ा गुण है। इनमें कोऑर्डिनेशन रहता है, इसलिए आपस में गतिरोध होने की संभावना कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बहुत ही कम पाई जाती है। निरंकुशता का अभाव है, क्योंकि कार्यपालिका पर जो है व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है। मंत्री यदि अपनी मनमानी करना चाहें तो व्यवस्थापिका द्वारा उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है। तो इस कारण जो शासन जो है वो कभी भी निरंकुश नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट जो इसका गुण है वो है कि लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा करता है। ये जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ये जो डेमोक्रेटिक जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करता है। इसमें प्रशासक समय हमेशा जनता के अधीन रहते हैं, जनता के सामने उनको कार्यों का अपना उत्तर देना होता है और वास्तविक जो प्रभु सत्ता है, वास्तविक जो अथॉरिटी है वो जनता के पास ही होती है। इस तरह से संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है उसमें बहुत सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में के दोष, यानी डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। सबसे पहला जो दोष है वो ये है कि इसमें दलीय तानाशाही जो है उसके होने का भय रहता है। यदि एक दल को फुल मेजॉरिटी मिल जाए, बहुमत है और उसके द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जा रहा है, तो जनता जो राजनीतिक दल जो है वो मनमाने तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और एक बार जब सत्ता उसके हाथ में आ जाती है तो भ्रष्ट तरीकों से अपनाकर सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखने का प्रयत्न भी कर सकता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोध करता है। भाई शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि कार्यपालिका व्यवस्था और न्यायिक शक्तियाँ जो है अलग अलग हाथों में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है तीनों अंग जो है वो एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो है विरोध करते हैं। कार्यपालिका की अस्थिरता जो है वो इस संसदात्मक शासन व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होता है। इस कारण जो है कार्यपालिका का कार्यकाल जो है वो अनिश्चित होता है, यानी स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो नहीं रह पाती है। अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है। जनता में जो है लोकप्रिय जो है व्यक्ति या अपने जो भाषण से उनको जो गलत व्यक्ति है कि ये इनके प्रकरण जो है वो मंत्री बन जाता है, जिसके कारण जो है अयोग्य व्यक्तियों का शासन जो है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। जो संकट काल में भी ये जो है निर्बल है। यदि कोई इमरजेंसी है उस वक्त जो है शासन या सत्ता जो है एक ही हाथ में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दिन प्रतिदिन आलोचना, व्यवस्थापिका आलोचना कर रही है, तो इस कारण से एक सशक्त निर्णय जो है वो कार्यपालिका के द्वारा नहीं लिया जाता। मंत्रिमंडल जो है उसकी तानाशाही की प्रवृत्ति हो सकती है। जो अगर शासन एक ही मंत्री परिषद में केंद्रित हो जाए और व्यवस्थापिका जो है वो इसके हाथों की कठपुतली मात्र जो है वो बनकर रह जाती है। तो इस प्रकार से संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है इसमें हमें कुछ गुण देखने को मिलते हैं और कुछ दोष देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।